हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्ति रूपा सीरीज़ का दूसरा भाग। शक्ति रूपा उसके पास नहीं था डैड। तुम्हारी कलाई पर तो शक्ति रूपा था, कहाँ गया वो? पता पता नहीं। मुझ पर पीछे से वार हुआ, मैंने देखा नहीं कि वो कौन था। फिर चारों तरफ से चट्टानें मेरी तरफ लुढ़कने लगी। ये तैयारी पहले से की गई थी। किसी को मेरी गतिविधि के बारे में पता था। मुझ पर नज़र रखी जा रही थी। मैंने कई चट्टानों का पाउडर बना दिया, पर वे तादाद में बहुत ज़्यादा थी। मैं बच नहीं पाई। उफ! और हमलावर शक्ति रूपा को मेरे हाथ से ले गया। ये तो और ख़तरनाक बात है। ये तो जाहिर है कि वह हमलावर कोई स्त्री थी, और वह कौन है यह ज़्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेगा। रहस्य बस इतना है कि ये बात समूचे विनाश के पहले पता लगेगी या बाद में। ये तो वही गाड़ी है, लगती है, जिसे जेनेटिक सेंटर से कोई खतरनाक रोगी लेकर भागा है। पर इसमें तो सिर्फ ड्राइवर है। कहीं ये ड्राइवर के वेश में। एक मिनट, इसकी आंखें, ये इशारा कर रहा है। गाड़ी में कोई और भी है, पीछे की सीट पर। दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर बाहर निकल आओ। ये गाड़ी अब वैसे भी कहीं नहीं जा रही है। तो फिर मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और मेरे पास समय नहीं है। सही कहा, भागने का समय ख़त्म हुआ। ओह, तुम पुरुष को समझते ही नहीं हो। मौत से मत खेलो। कोई पागलपन मत करना। हमारी गन गन तुम्हारी है तो नाल भी तुम्हारी तरफ होनी चाहिए। अभी निकल लो सर, वरना हड्डियों का भी यही हाल होगा। बैकअप लेकर आते हैं। मैंने कहा ना कि तुम्हारी गाड़ी मुझे चाहिए। बचा लो प्रभु, बचा लो। धड़ाक! पुरुषों पर वैसे अत्याचार करना प्रतिबंधित है, पर क्या करूं। गाड़ी मुझे जो चाहिए। किधर चलना है मैडम? एक मिनट, मैं जिसके पास जा रही हूँ वो तो पास आ रही है। उधर क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक इमारत है, राजनगर सेंट्रल जेल। हम्म इनको होश में लाओ। और लगभग 10 मिनट बाद। अच्छा, जेल पास थी इसलिए यहाँ सीधे आ गए। किस ग्रेड की सिक्योरिटी में रखूँ इसे? किसी में भी रखो, सब सिक्योरिटी बराबर है इसके लिए। मैं ज़रा पुलिस कमिश्नर सर को भी खबर कर दूँ। शक्ति रूपा एकदम पास आ चुका है और अब शायद मेरी लुप्त स्मृति पर पर्दे हटने का समय आ गया है। ओह सॉरी, मुझे तो चुपचाप आना था। पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई निगरानी टावर है। खैर, जो हो गया सो हो गया। पर शक्ति रूपा है किसके पास, और वह यहाँ जेल में क्यों आ रही है? था, निपट लूंगी। धड़ाक! धाड़! अलार्म बजा दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी और इस जेल की आबादी घटेगी। भड़ाक! मौत बटेगी। अब देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करूं। यहाँ से करते हैं। भड़ाक! आ गई आखिरकार शक्ति रूपा। दो शक्तिपुंज आपस में टकराने वाले थे और जेल की ईंटें पत्तों की तरह हवा में उड़ने वाली थी। अब हंटर से संपर्क कैसे करूंगी मैं? कैसे उनको मठ के अधीन रख पाऊंगी? मठ से सारे कंप्यूटर्स यहाँ मंगवा लिए हैं मैंने। राजनगर में ही हंटर्स का नया हेडक्वार्टर बनेगा। ओह, फिर से डैड का फ़ोन। हाँ पापा, कहिए आप। तुम कहाँ हो अभी? जेल में हो? हाँ, बस वापस आ रहा हूँ। कोई काम हो तो बताइए। काम वहीं पर है। देवीना नाम याद है तुमको? हाँ पापा, जुपिटर सर्कस में स्ट्रांग वुमेन थी वो अभी जेल पहुंच गई है। देवीना जिंदा है? हाँ, जिंदा भी है और खूंखार भी। सबसे बड़ी बात कि जेनेटिक सेंटर वालों के अनुसार उसका डीएनए मानव डीएनए से अलग है और उसे किसी शक्ति रूपा की तलाश है। क्या? खतरे का सायरन बज रहा है पापा, मैं बाद में बात करता हूँ। तू कौन है ये तो पता नहीं, पर शक्ति रूपा स्वयं तुझे मेरे पास ले आया है। इसको छूते ही मेरी स्मृति वापस आ जाएगी। ला, इसे शांति से देगी या तड़प तड़प कर मरने के बाद? तू जानती है शक्ति रूपा के बारे में? तू भी हंटर है क्या? हो सकती है। बार बार हंटर से नहीं लड़ती फिरूंगी मैं। अभी मुझे ज़रूरी काम है। वापस आकर मिलूंगी ज़रूर तुझसे। अगर तू तब तक तड़प तड़प कर मर ना गई तो। उस सकरे कॉरिडोर में फरार होने को बेताब अपराधियों के सामने अकेली थी देवीना, और खूंखार भेड़ियों का वह गुट एक अकेली औरत को छोड़ने के मूड में नहीं था। ये पुरुष कभी नहीं समझेंगे था कि ये शारीरिक शक्ति में स्त्री के आगे टिक नहीं सकते। पर इनके अंदर जो स्त्री को अधीनता में रखने का कीड़ा है,
वह इनको कभी कोशिशें रोकने नहीं देगा, चाहे नाक की हड्डी पेट में पहुंच जाए। था! जो भी हो, ये 10 गुने होते तो भी मुझे शक्ति रूपा तक पहुंचने से रोक नहीं पाते। गड़बड़ कहाँ हो रही है? अलार्म तो छत पर बजा था, फिर छत से 3 मंजिले की छतें टूटी मिली, और जहाँ पर पहली मंजिल की छत टूटी वहाँ पर यह हंगामा नज़र आया। देवीना, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन अंडर ट्रायल्स की बैरक नंबर 26 है। वो एरिया सील कर दिया गया। इस औरत ने सना के उखाड़कर कई कैदियों को आज़ाद कर दिया। अगर इसी ने उनको आज़ाद किया है तो वो इनको पीट पीट कर रोक क्यों रही है? और ये छत पर पहुंची कैसे? यानी इसके अलावा कोई और भी है। ध्रुव इज़ राइट सर। अभी अभी किसी ने बैरक नंबर 31 के कैदियों को भी सलाह के उखाड़ कर आज़ाद कर दिया है। ओ माय गॉड, ये तो फुल स्केल राइट है। सरकार से एडिशनल फोर्स मंगाओ तुरंत। कैदियों को भगाने वाली भी कोई स्त्री है, पर साफ नज़र नहीं आ रही है। ध्रुव, ध्यान से देखो। क्या उसके हाथ में कुछ लिपटा है? ये तो शक्ति रूपा है। वह किस तरफ बढ़ रही है? क्या है उधर? हंटर्स के मठेज का स्पेशल सेल। उसकी पत्नी और पुत्र भी वहीं है, लेकिन वह सेल स्टील डोर से सुरक्षित है। सशस्त्र पहरा भी है। बैंग बैंग। कोई खतरा वहाँ नहीं पहुँच सकता। जिंदगी कोशिश तो बहुत करती है, भाग, पर मौत को रोक नहीं पाती। भाग। कौन है तू? मौत मांगने आई है या मौत बनकर आई है? किसने भेजा है तुझे? भेजा नहीं है, पर मैं भेजने आई हूँ तुम सबको नर्क में। तेरे बाजू पर ये क्या है? तुम्हारा ही माल है, शक्ति रूपा। मारने से पहले थैंक यू ज़रूर कहूँगी। मारने नहीं, पर मरने से पहले तू सिर्फ यही बोलेगी कि जान बख्श तो मेरी। था। ये तो तू नहीं बोल दिया। ठीक है, बख्श दी। अब हट मेरे रास्ते से। था। आह, इसने मुझे किस चीज़ से मारा? हैमर बॉल से। आह! वक्र मठेश और उसकी पत्नी के लिए बच पाना मुश्किल था, क्योंकि उस रहस्यमय स्त्री को रोक सकने वाली देविना दर्जनों कैदियों की भीड़ में अभी भी घिरी हुई थी। था। जेल की पूरी पुलिस फोर्स फरार होने की कोशिश करते कैदियों को रोकने में व्यस्त थी, और ध्रुव एवं ट्विस्टी फिलहाल अपनी जान बचाने के ही रास्ते सोच रहे थे। ओह नो, ये कैदियों का भागता झुंड तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। इससे कैसे निपटेंगे? निपटना ही नहीं, जल्दी निपटना है। ट्विस्टी, पता करना है कि वह रहस्यमय स्त्री मठेश तक पहुंचने के लिए इतना खतरा क्यों ले रही है। स्थिति ना शांत थी और ना ही नियंत्रण में, बल्कि और बदतर होने वाली थी। कहीं और के बंदी गृह में भी। बंदी गृह संख्या 226। क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु आप अंदर नहीं जा सकती। यह प्रतिबंध किसने लगाया? क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? जा सकती हो, जरूर जा सकती हो, बंदी गृह के अंदर, परंतु बंधनों में, एक बंदी की तरह। शक्ति रूपा रक्षक कौस्तुभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माननीय सरानी ने बुलाया था यहाँ। बेबी अंदर है, पर क्यों? क्या हुआ यहाँ पर? तुमने अभिनय करने की ठानी ली है तो चलो अंदर चलकर स्वयं देख लो। देखो, ये कैसे? ये तो तुम हमको बताओगे कि इनकी हत्या तुमने कैसे की और क्यों की। तुम हमको लुप्त शक्ति रूपा तक पहुंचने से क्यों रोकना चाहती हो? झूठे आरोप मत लगाओ, अपनी ईर्ष्या कहीं और जाकर निकालो। मैं इनको यहाँ पर ठीक ठाक छोड़कर गई थी, इन्होंने आत्महत्या की है। कलाई को नाखून से छीला है इन्होंने। पर सवाल है क्यों? इनकी मौत पर सवाल पूरा स्त्री भू पूछेगा सिंधु। पुरुषों की बढ़ती उच्च खलता से पूरा स्त्री भू वैसे भी परेशान है, इसलिए सभी घोष शक्ति रूपा को वापस लाना चाहते हैं। परंतु बानवी बहनों के मरने से इस प्रयास को धक्का लगेगा। सवाल हमसे पूछा जाएगा तो हमको भी किसी न किसी से जवाब मांगने होंगे ना। आप मुझ पर शक कर रही हैं। आपको पता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। अपने साथ तो बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि बानवियों ने किसी उच्च पदाधिकारी के डर से आत्महत्या की है। बस उसके पकड़े जाने तक हमें जनता को शांत रखना है, और उसका यही एक तरीका है कि हम दिखावे के लिए तुमको अपने घर में ही नज़रबंद करने का नाटक करें। इसको मेरी प्रार्थना समझो। उसने कहा और आप मान गई। अब तो जनता आपको ही अपराधी मानेगी। ये क्यों किया आपने? सरानी की प्रार्थना मानना भी मेरी एक चाल है। अब जनता भी वही समझेगी जो तुम समझ रही हो, और असली अपराधी भी यही समझेगा। वह निश्चिंत हो जाएगा और फिर उसका शिकार करूंगी मैं शपथ लेती हूँ कि शक्ति रूपा को वापस ला कर ही रहूँगी। उसके लिए मुझे नरमुंडों का पुल भी बनाना पड़ा तो बनाऊंगी। अपनी उस माँ के लिए क्यों मरना चाहता है चूजे, जिसने जिंदगी भर तुझे बेटे का प्यार नहीं दिया, जिसका तू हकदार था? उस कमी को तो पूरा करवाना है माँ से। लेकिन तेरे ये कहने से इतना तो स्पष्ट हो गया कि तू हंटर नहीं है, कोई और है। कोई हंटर कभी
अभी ताज़ा घटनाक्रम के इस डिटेल को नहीं जानता। कौन है तू? बैंग। मौत तेरी माँ कालिका की, और जो रोकेगा उसकी भी। बैंग। इस पर तो गोलियां भी बेअसर हैं। अब क्या? आह! शक्ति रूपा से पुरुष नहीं जी सकते, मैं उससे लेती हूँ शक्ति रूपा। मेरे रहते तुझको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कालिका। मैं शक्ति रूपा को इसके हाथ से अलग नहीं कर सकता, पर इसके हाथ को इसके धड़ से तो अलग कर सकता हूँ। भाग! यह शीट तो शक्ति रूपा के ताप से खुद ही टुकड़े टुकड़े हुए ही जा रही है मठेश। अब 2 टुकड़ों में बंटने की बारी तेरी है मठेश। ऊष्मा से गल चुके लोहे की चादर की बहकती दहकती धार स्तब्ध मठेश की गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दहकती धार ना तो अपनी गति को कायम रख पाई और ना ही अपनी गर्मी को। थाक! बस बहुत हो गया। इन पुरुषों को तू इसलिए पीट पा रही है क्योंकि शक्ति रूपा अपने पास आने वाले पुरुषों की शक्ति छीण करता है। यही तो मैं शुरू से कह रही थी। ये खामखा बीच में कूद पड़े। सिर्फ तुम्हें बुला रही थी मैं, क्योंकि ऊपर वाला अब तुम्हें बुला रहा है कालिका, लेकिन स्त्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। कालिका शायद एक जाल में फंस गई थी, पर रहस्य तो अभी भी वही था। तुमको पक्का यकीन है भाई कि वह औरत मम्मी पापा के सेल की तरफ ही गई है? कहीं तुम ये देखो, वह अपने जाने के रास्ते पर बैरकों की सलाखों को तोड़ती जा रही है ताकि उस तक जल्दी और आसानी से ना पहुंचा जा सके। ओ माय गॉड, कोई और रास्ता नहीं है भाई। दाएं से बाएं से निकलो। हमें सिर्फ उस स्त्री को ही नहीं, इनको भी भागने से रोकना है ट्विस्टी। फिर तो हम इनसे ही लड़ते रह जाएंगे। यानी इनको जल्दी निपटाना होगा। एक रास्ता है, सुनो। और फिर कमाल हो भाई, तुम्हारे लिए तो हर चीज़ हथियार है। हर चीज़ नहीं, सिर्फ एक चीज़, दिमाग, और वो तुम्हारे पास भी है। तुम्हारे कारनामे देखकर मुझे शक हो रहा है कि मेरी खोपड़ी खाली है। आई मैयारी! ध्रुव एक एक इंच करके मठेश के सेल तक बढ़ पा रहा था। देवीना एक एक कदम करके बढ़ पा रही थी, और मौत छलांगे मारती हुई कालिका की तरफ बढ़ रही थी। स्त्री होने के कारण शक्ति रूपा तुम पर सीधा हमला नहीं कर रहा है। मैं जानती हूँ शक्ति रूपा की शक्ति। अभी तेरे रूप को ढक रखा है इसने। स्त्रियों की शक्ति को बढ़ाता है ये, मौत देने की क्षमता को भी, और वह मुझ में बचपन से भरी हुई है। पर तुझे मौत देने से पहले मैं ये पूछूंगी ज़रूर कि मैंने तेरी कौन सी भैंस खोल दी है। आह! बिना बताए तो मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। 7 तालों को पार करके तुझे मारने के लिए इतनी मेहनत यूं ही नहीं की है मैंने। तुझ पर शक्ति रूपा का सिर्फ असर है, पर मेरे तो हाथ से लिपटा है। तू कभी मेरे चंगुल से अपनी जान नहीं बचा पाएगी। भाग! अब जब तेरी आधी सांस निकल चुकी होगी और आधी बची होगी, तब मैं शक्ति रूपा का आवरण हटाकर तुझे अपनी शक्ल दिखाऊंगी। आह! दम घुट रहा है। शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। इंसान अपनी शक्ल चाहे जितने नकाबों के पीछे छुपा ले, उसके हाव भाव और चाल उसकी चुगली कर ही देते हैं। ब्लैक कैट, अच्छा किया जो तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस डायलॉग के बाद मैं अपना रहस्य खोलूं। अब मैं तुझे बिना सीधा स्पर्श किए रोकूंगा। यानी तुम हंटर्स के मठ से गई थी, वहीं ठहरी हुई थी, और डेथ किस से शक्ति रूपा भी तुमने ही छीना था। कहाँ जाती, क्या करती? मैं तो पूरे समय अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए तुम सबके साथ लगी हुई थी, पर तुम सबने सोचा कि तुम्हारी कहानी खत्म, तो कहानी खत्म तो कैसे खत्म होगी तुम्हारी कहानी ब्लैक कैट? मेरे पिता के कातिल के खात्मे के साथ, इसकी मौत के साथ। तू पागल हो गई है क्या? क्या इसी काम के लिए तूने डेथ किस पर चट्टाने गिराकर शक्ति रूपा हासिल किया है? उस पर और कुछ असर नहीं करता। चोरी का अनुभव है मुझे, जानती हूँ कि कौन सा ताला कैसी चाबी से खुलेगा। मेरे शिकार को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा था। यहाँ घुसने के लिए मुझे तोप चाहिए थी, पर किस्मत ने मुझे परमाणु बम दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। ये गलत है ब्लैक कैट। ये अपने अपराधों की सज़ा के लिए यहाँ पर है। तुम्हारे प्रति किए अपराधों की सज़ा भी इसे ज़रूर मिलेगी। चार्जशीट में उस हत्या का भी जिक्र होगा। तुमने तो अपना बदला खुद लिया था। क्या तब पुलिस और अदालत नहीं हुआ करती थी? अब मुझ पर यह पाबंदी क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की? तुमको बिना मदद बदला लेने का हक है और मुझे नहीं। ये लड़का लड़की की बात कहाँ से आ गई? तुम सच में पागल हो गई हो। मैं ग्लोब सर्कस बदला लेने नहीं गया था।
मैं ये निश्चित करने गया था कि जुपिटर सर्कस के भस्म होने और दर्जनों मृत और घायलों के पीछे उनका ही हाथ है। सबूत मिलने के बाद मैं पुलिस के पास ही जाता, पर घटनाक्रम कुछ ऐसे चला कि अपराध सिद्ध होने के साथ साथ सभी अपराधी खुद हादसों का शिकार होते चले गए। मैंने न कभी किसी की जान ली है और न कभी लूंगा। तो फिर अभी यहाँ पर भी कुछ हादसे होंगे ध्रुव, मैं भी किसी की जान नहीं लूंगी, शक्ति रूपा लेगा। तो फिर मुझे तुमको रोकना होगा ब्लैक कैट, एक अपराधी मानकर। एक अपराध यहाँ पर होने वाला था और एक अपराध की यहाँ पर क्षमा मांगी जा रही थी। हमें लगा था कि तुमको नज़रबंद करने का दिखावा नहीं करने से विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, पर उल्टा हो गया। जनता में तो रोष की लहर दौड़ रही है। कोई भी अपनी रक्षक सिंधु को अपराधी मानने को कतई तैयार नहीं। मुझे रक्षक कौस्तुभा की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे पता है कि शासन चलाने के लिए ऐसे अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम्हारी पाबंदी के समाचार ने नई आपदाओं को भी जन्म दे दिया है। पुरुषों की हिम्मत और बढ़ गई है। बेगाती चक्र वाहन के संयंत्र में 250 श्रमिक पुरुषों ने अपने अधिकार और श्रम वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी है और वे हिंसक हो गए हैं, काबू से बाहर। अब उनको मात्र परम योद्धा सिंधु ही रोक सकती है। हंगामा करने वाले श्रमिक संख्या में ज़्यादा तो नहीं है, इनके लिए तो सुरक्षाकर्मी ही पर्याप्त होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इनको काबू में करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। था ये क्या, भाव के दबाव का शिकार हथियार की तरह उपयोग। बिल्कुल सही जगह आकर गिरी हो रक्षक, हम तैयार खड़े थे तुम्हारे लिए। ये क्या कर रहा है, इन्होंने तो मामूली चीज़ों को ही घातक हथियार बना लिया है। इतनी अकल इनमें कहाँ से आई। खैर, मुझे इन बंधनों को तोड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। इतना झटपटा कर भी तुम मात्र इस बंधन से ही मुक्त होगी, हम तो तुमको जीवन से ही मुक्त कर देंगे। ये अस्त्र तो सुरक्षा कर्मियों के हैं। यही तो योजना है। यहाँ से यही समाचार जाएगा कि स्त्रीभू की महारक्षक देवी सिंधु सुरक्षा कर्मियों की अंधाधुंध मारक प्रकाश किरणों का शिकार हो गई। बहुत गहराई से सोचा है, पर तुम ये भूल गए कि सिंधु की मात्र 2 नहीं, हजारों आंखें और हजारों पंजे हैं। कोई अनजान ऊर्जा है यहाँ पर जो पुरुषों के अंदर से फूट रही है। हाँ, मुझे आभास हो गया था। यह ऊर्जा अभी अभी इनके पास आई और इसने इनकी बुद्धि को एकाएक बढ़ा दिया है। क्या तुझे आभास हो रहा है कि यह शक्ति स्त्रीभू में कहीं बाहर से आई है, वैसे ही जैसे लुप्त शक्ति रूपा की ऊर्जा चमक आई थी? अन्य बाजों के अनुसार ऐसे लक्षण पूरी स्त्रीभू के पुरुषों में देखे गए हैं। तब तो इस शक्ति के स्रोत तक पहुंचकर उसको नष्ट करना पड़ेगा। पर इस महाघातक ऊर्जा का स्रोत होगा कहाँ पर, और ये यहाँ तक आई कैसे और क्यों? ये थी उस शक्ति के स्त्रीभू पहुंचने की कहानी। उफ, अब ये मुझे पता नहीं कि शक्ति रूपा की शक्ति को मैं कैसे रोकूं। इसका मेरे इतनी पास होना ही मुझको थोड़ा कमज़ोर कर रहा है। अब अगर इसका मुझसे स्पर्श हो गया तो मेरी पूरी शक्ति चली जाएगी। थाक। पर प्लान क्या है, कोई प्लान है भी या नहीं है ना? मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींचे रखूंगा और तुम इसके बाजू से शक्ति रूप उतार कर खुद हासिल करने की कोशिश करना। उफ, जेल में कायर फॉर्म का गद्दा कब से देने लगे कमबख्त। इसको तो अपने वार से तोड़ भी नहीं सकती मैं, पर हाँ, फाड़ जरूर सकती हूँ। थप। ट्विस्टी, जल्दी उतार इसके बाजू से शक्ति रूपा। थम। पर ट्विस्टी के शक्ति रूपा पाने से पहले ही ब्लैक कैट को दबाने वाला गद्दा लपटों में घिर गया। ओह, ये शक्ति रूपा की मदद से ऊष्मा पैदा कर रही है। ओह, मैंने तो शक्ति रूपा सिर्फ छू ही पाई थी कि मैंने तुम्हारे अरमानों में आग लगा दी। ओह, कमजोरी बढ़ती जा रही है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे अपनी शक्ति खत्म होने से पहले ही तुमको काबू में करना। इसके बाद तुम मुझे अलमारी में बंद करने का आइडिया लगाओगे। गो अब ध्रुव, तुम्हारे ये कर्तव्य मेरे कदमों की चाल तक नहीं रोक। अरे मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही हूँ। तुमने मेरे नर्वस सिस्टम पर एक्यूपंक्चर अटैक किया है। ये मैंने अपने पास अपने इलाज के लिए छिपा कर रखी हुई थी एकदम, पर यह भी तुमको कुछ पल ही रोक पाएगा। चटाक। पर उन कुछ पलों में मैं शक्ति रूपा तुमसे वापस हासिल कर लूंगी। बिल्ली को चाहे भूल जाओ, पर उसकी दुम को कभी नहीं भूलना, और काली बिल्ली की तो कभी नहीं। अगले ही पल ब्लैक कैट की फड़कती मांसपेशियों ने सुइयों को बाहर फेंक दिया। मौसी कालिका ने शक्ति रूपा को इसकी कलाई से ढीला कर दिया है। यही मौका है, अब चाहे जो भी हो। ध्रुव, बच के। उफ, ये एक छाया सी तुम्हारे शरीर से अलग होकर शक्ति रूपा में क्यों समा रही है?
आह, पता नहीं, लेकिन मेरे शरीर की सारी शक्ति खिंच गई है। सोच भ्रमित हो रही है। आह, शक्ति रूपा के जरिए ऐसे पहुंची थी ध्रुव की शक्ति दूसरे शक्ति रूपा तक और फिर पूरे स्त्री भू में फैल गई थी। अपने आप को संभालो ध्रुव, इस मुसीबत से मेरे परिवार को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। पर समय नहीं था। ध्रुव की उखड़ी सांसें संभलने से पहले ही मौसी की सांसें उखड़ जानी थी, पर उससे पहले ही दीवार की ईंटें उखड़ने लगी। अब आखिरकार शक्ति रूपा, तू मुझे मिल ही गया। आह, तो फिर आ गई तू। पर तू कौन है? शक्ति रूपा की नई दावेदार, शक्ति रूपा की रक्षक देविना। देविना? अब इसका शक्ति रूपा से क्या संबंध है? न जाने कितने समय से तुम्हारी दुनिया में मैं इसी के लिए रह रही हूँ। फिलहाल तो बस मुझे इतना ही याद है कि ये शक्ति रूपा मेरा है। मेरा है करने से कुछ नहीं होगा। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे सिर्फ एक जान लेनी है, उसके बाद तू जो भी है इसे ले जाना, वरना जान लेने का आंकड़ा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। आह, शक्ति रूपा मेरे पास आना तो चाहता है, पर इसकी इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं पा रहा है। भाग! और इसके वार जानलेवा हैं। शक्ति रूपा ने यहाँ पर कहर ढाया हुआ था, और स्त्री भू के पुरुषों में एक नई प्रकट हुई शक्ति ने स्त्री भू में। मेरे बाज के अनुसार इसका कारण श्रमिकों से निकल रही कोई रहस्यमय ऊर्जा थी। वह ऊर्जा उनको शरीर की नहीं, दिमाग की शक्ति दे रही थी। पर यह शक्ति आई कहाँ से? यहाँ रखे शक्ति रूपा के माध्यम से। यही गुत्थी सुलझाने हम शक्ति रूपा गर्भगृह जा रहे हैं। आपकी जांच पूरी हुई वैज्ञानिकों? हाँ, निष्कर्ष निकला है कि यह रहस्यमय ऊर्जा बाहरी दुनिया से आई है। पहले दूसरे शक्ति रूपा के माध्यम से इसके शक्ति रूपा में, इस शक्ति रूपा में, और फिर प्रेषित होकर यह ऊर्जा पुरुषों में गई है। पुरुषों में ही क्यों? क्योंकि यह शक्ति किसी पुरुष से आई है, बाहरी दुनिया के किसी अत्यंत बुद्धिशाली बलशाली पुरुष से। आप वैज्ञानिक होकर भी बाहरी दुनिया में विश्वास करती हैं? पुराणों को आप सत्य कैसे मान सकती हैं? बाहरी दुनिया है सिंधु, यह पौराणिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक शासकीय वैधानिक परंतु अत्यंत गुप्त अभिलेख है। हमारी स्त्री भू चारों तरफ से 5 जीवंत ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। उनमें से हर पल पिघला शिला द्रव सागर में गिरता रहता है। धुंध एवं वाष्प की दीवार हमको ढके रखती है। सागर के खौलते जल को पार कर पाना असंभव है, और वायु मार्ग को जल वाष्प और ज्वालामुखियों के धुएं ने अवरुद्ध किया हुआ है। इसलिए ना बाहरी दुनिया हमारे बारे में जानती है, और ना ही हमारी जनता को बाहरी दुनिया के अस्तित्व का ज्ञान है। तो इसका ज्ञान अभिलेख लिखने वालों को कैसे था? अभिलेख 5000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तब स्त्री भू में आना जाना दुर्गम अवश्य था, परंतु असंभव नहीं। अभिलेखों में लिखा है कि हम एक विशाल गोले पृथ्वी पर स्थित हैं, और उनमें स्त्री भू जैसे 7 महाभूखंड और भी हैं। ये अभिलेख शक्ति रूपा के साथ ही रखे मिले थे। कैसे पता कि ये अभिलेख सत्य हैं? क्योंकि उनमें बना स्त्री भू का मानचित्र हमारे मानचित्रों से अधिक विस्तृत है। और भी कई विवरण थे जो विश्वास करने योग्य थे। शक्ति रूपा कहाँ से आए कोई नहीं जानता, पर इनमें से निकलने वाला विकिरण मानवों और कुछ पशु पक्षियों के भी गुण सूत्र पर प्रभाव डालता है। इतना हम विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। अभिलेखों के अनुसार 2 शक्ति रूपा को पृथ्वी के 2 स्थानों पर गुप्त रूप से स्थापित किया गया था। इसका अभिप्राय 2 मुख्य लिंग स्त्री और पुरुष के बीच में शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। उस समय की सृष्टि में ना नारी पुरुषों पर हावी थी और ना ही पुरुष नारी पर, यानी पुरुषों में भी नारियों के बराबर शक्ति थी। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। ये सच है सिंधु, परंतु स्त्री भू, जिसे उस समय कुमारी कंदम कहा जाता था, पर तब भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी। एक शक्ति रूपा को कुमारी कंदम के इस क्षेत्र में यानी यहाँ, और दूसरे को सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बने एक गुप्त शक्ति मठ में रखा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्त्री और पुरुष शक्तियों में संतुलन बना हुआ था। तभी पृथ्वी का वातावरण तेजी से बदलने लगा। भूकंपों की एक श्रृंखला ने सागर का जल स्तर बढ़ाकर कुमारी कंदम को निगलना शुरू कर दिया। यह भूखंड अन्य मुख्य भूमिखंडों से अलग होने लगा। स्त्री भू का रूप भूकंपों के कारण बदलने लगा। इसके आसपास समुद्र से जीवित ज्वालामुखी प्रकट होने लगे। कुछ ही चंद्रकलाओं में स्त्री भू पृथ्वी के मुख्य भूखंड से अलग हो जाना था और उसका एक बड़ा भूभाग सागर की गोद में समा जाना था। उस वक्त कुमारी कंदम अर्थात वर्तमान स्त्री भू की सम्राज्ञी जीवोहरा ने यह निर्णय लिया, जिसने स्त्री बल को सदैव के लिए स्त्री भू का शासन सौंप दिया। उन्होंने मठ की शक्ति पीठ में रखे दूसरे शक्ति रूपा को भी यहीं लाने की ठान कर मठ पर हमला कर दिया। मठ की स्त्राणियों ने भी भरपूर उत्तर दिया। जीवोहरा के पास अब सिर्फ वापस लौटने का समय बचा था, वरना रास्ते को सागर ले जाता।
योजना असफल हो गई थी, पर तभी मठ के कुछ पुरुषों ने स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए छल किया और विश्वासघात करके शक्ति रूपा जीवोहरा को सौंप दिया। मठ की सेनाधीश स्त्राणी सत्यागी ने प्राण त्यागते हुए श्राप दिया कि एक दिन इसी मठ से एक शक्ति उभरेगी जो स्त्री भू का विनाश कर देगी। स्त्री भू का संपर्क बाकी विश्व से कट गया। जीवोहरा ने दोनों शक्ति रूपा यहाँ स्थापित करके स्त्री भू की नींव डाली और यहाँ पर स्त्री बल का शासन स्थापित किया। और यह भी स्पष्ट है कि बाहरी विश्व में पुरुष बल के शासन को बल मिला होगा, परंतु शक्ति रूपा का यहाँ सक्रिय होना ये सब बिगाड़ देगा। यहाँ स्त्री बल बढ़ेगा और यहाँ अब धीरे धीरे घटेगा। शक्ति रूपा को वापस लाना है और इस विध्वंसकारी पुरुष शक्ति को भी निष्क्रिय करना है। यह कार्य तुमको करना होगा सिंधु। बाहरी दुनिया जाने के मार्ग का पता लगाकर वहां जाना होगा और शक्ति रूपा लाना होगा और उस पुरुष को मृत्यु देनी होगी जिसकी शक्ति यहाँ गड़बड़ फैला रही है। सत्यागी का श्राप सफल नहीं होना चाहिए। भाग्य ने एकाएक सिंधु का साथ देना शुरू कर दिया था, या शायद दुर्भाग्य ने। संग्राहिका यह द्वार के बाहर रखा था, ऊपर आपात संदेश की पर्ची रखी थी। इसको संगणक में चलाकर देखो जल्दी। संग्राहिका को कंप्यूटर जैसे संगणक में डाला गया और ये तो बादवी बहनों की कारागृह की संग्राहिका है। इसमें वे स्वयं अपनी कलाइयों को नाखूनों से काट रही हैं। यह आपके निर्दोष होने का प्रमाण है। कोई आपके निर्दोष सिद्ध होने में सहायता कर रहा है, पर कौन? रक्त टपक रहा है और रक्त की कमी से बांधवी परलोक सिधार गई हैं। ये संग्राहिका तुरंत न्यायपालिका को दे दीजिए। एक पल रुको, जरा पीछे करो। वहां जहां रक्त टपकना तुरंत शुरू होता है, ये देखो पटल पर बांधवी बहनें टपकते रक्त से हाथ हिलाकर कुछ लिख रही हैं। ये उनका तरीका था मुझ तक सूचना पहुंचाने का। वे जानती थी कि इसमें किसी उच्च पदस्थ का हाथ है, इसलिए यह तरीका अपनाया गया, पर बहते खून से इस लेख को जल्दी ही मिटा दिया। एक ने लिखा 46 और दूसरे ने 82। इसका क्या अर्थ है? ये दो बिंदु हैं, हमारे स्त्री भू पर किसी खास स्थल के मानक। सिंधु के बाजों ने उसकी लगभग पलक झपकते ही मानकों के संभावित स्थान पर पहुंचा दिया। कुछ गड़बड़ है। वे संख्याएं मानक नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो मात्र पहाड़ों की शिलाएं हैं, ना कोई गुफा ना कोई दरार। फिर इस स्थान के मानकों का क्या प्रयोजन? एक पल, इस नुकीली शिला पर एक कपड़े का फटा टुकड़ा अटका है, शायद बानवी बहनों का। यानी यहाँ पर कोई सावधानी पूर्वक बंद किया गया द्वार है। ढूंढना होगा वह द्वार। था, ये रहा वह द्वार। ओह, अंदर एक सुरंग है। क्या यही है बाहरी दुनिया का द्वार? चलो देखते हैं भ्राताओं, यह सुरंग कहीं ना कहीं तो निकलेगी अवश्य। सिंधु शक्ति रूपा के लिए चल चुकी थी, पर वह अकेली नहीं थी, कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। और वह दुश्मन था या फिर दोस्त, इसका पता तो सिर्फ समय को था। और समय ही ना देवना के पास था और ना ही कालिका के पास। तू शक्ति रूपा की शक्ति से परिचित है, अपरिचित है। तेरे शरीर में इसकी ऊर्जा को अधिक समय तक संभालने की क्षमता नहीं है। उतार दे इसे, वरना तेरा शरीर फटकर चिथड़े हो जाएगा। था! देवना, रुक जाओ। इसे मारने की नहीं, रोकने की कोशिश करो। तू होता कौन है देवना को सलाह देने वाला? तू तो वैसे भी पुरुष है, बस अपनी मौत की प्रतीक्षा। मैं ध्रुव देवना, याद करो। जुपिटर सर्कस, राधा, श्याम, जैकब, आग। राधा का बेटा ध्रुव? तू वही बच्चा ध्रुव है, पर तू यहां कैसे? फड़ाक! तेरी मौत का तमाशा देखने के लिए तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ये जानकर और अच्छा लगा। अब तुम्हारे मरने से भी ध्रुव को तकलीफ होनी भी चाहिए। अपने बदले की आग ठंडी करके दूसरों को रोकने वालों को इस दर्द का एहसास होना ही चाहिए। शक्ति रूपा ने तुमको अहंकारी बना दिया ब्लैक कैट, और कुटिल भी। क्या अब तुम मुझे मारने की धमकी देकर देवना से समर्पण कराओगे? आइडिया बुरा नहीं है। इस हालात में ये अपनी सांस 2 मिनट तक रोक सकता है। इस बीच तुझे अगर शक्ति रूपा और ध्रुव की जान चाहिए तो मुझे कालिका की जान दे दे, या फिर मुझसे और लड़ना चाहेगी? तुझसे लड़ना यानी शक्ति रूपा से लड़ना। मुझे उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे शक्ति रूपा और अपनी स्मृति चाहिए, जो मुझे शक्ति रूपा के स्पर्श से ही मिल सकती है। किसी को मारना पड़ा तो मारूंगी भी, पर निहत्य को कभी नहीं। तो फिर ये क्या, मेरे ही गले से लिपट कर मेरा दम घोट रही है? यही तो प्लान था मेरा। मैं देख रहा था कि तुम अपनी मशीनी दुम को अपने बाएं हाथ की कलाई को हिलाकर कंट्रोल करती हो। बस मैंने तुमको भड़काया ताकि तुम्हारे इस कंट्रोल के पास पहुंच सकूं। तुम पर बाहर का कोई वार तो असर करता नहीं, पर तुम्हारा खुद का वार तो करता।
देविना, तुम्हारे पास अब 1-2 सेकंड का समय है, ले लो शक्ति रूपा इससे। इसकी झूठी कहानी से पिघल गए तुम? ये शक्ति रूपा क्यों लेगी? शक्ति रूपा हमारे मठ के मंदिर की धरोहर है। इसे अब मात्र ट्विस्टी ले सकती है, क्योंकि फिलहाल वही है शक्ति रूपा मठ की एकमात्र स्त्री उत्तराधिकारी। ट्विस्टी, इसे तुमको अपने मठ की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए हासिल करना ही होगा। शक्ति रूपा को वापस मठ में पहुंचाना ही होगा। मूर्ख औरत, क्यों इस बच्ची की जान लेना चाहती है? देखती रही शक्ति रूपा ने इस ब्लैक कैट से इसके कई वर्षों की ऊर्जा कुछ ही घंटों में निचोड़ ली है। तुम्हारे यहाँ की स्त्रियों में शक्ति रूपा को धारण करने की शक्ति नहीं है, समझ लो। कुछ ही पलों में होश खोती ब्लैक कैट के हाथ से शक्ति रूपा देविना के हाथ में पहुंच जाना था और कहानी खत्म हो जानी थी। पर आज तक मैंने कोई काम नहीं किया। आज मौका मिला है। आज ट्विस्टी अपनी जान पर खेलकर अपने पूरे मठ को बचाएगी, अपनी धरोहर को बचाएगी, अपनी संस्कृति को बचाएगी। कहानी फिर शुरू हो गई। हा हा हा, अपार शक्ति। अब ट्विस्टी पहले सारे हंटर्स को अपने पैरों पर झुकाएगी, अपने आप को मठाधीश बनवाएगी और फिर पुनर्स्थापित करेगी शक्ति रूपा को शक्तिपीठ में। ट्विस्टी, तू पागल हो रही है। ये शक्ति रूपा, इसमें तेरी कोई मदद नहीं करेगा। उतार दे इसको। मैं तो चली, तू जाएगी कहां? जब तक शक्ति रूपा तेरे पास है मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। थाक! ना मैं ब्लैक कैट हूं और ना ही तू ब्लैक कैट की दुम जो पीछे चिपकी रहेगी। चल निकल, काम करने दे मुझे अपना। थाक! क्या हुआ देबिना? तो ये है देबिना, पूरी जेल को कबाड़ बना दिया है। वह निकल गई पर जाएगी कहाँ? वो ब्लैक कैट का काम है पापा। मेरे ख्याल से देविना मुसीबत लाने वाली नहीं, टालने वाली है। पहले इसकी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो देविना। पूरी याद वापस नहीं आई है। शक्ति रूपा का स्पर्श पर्याप्त नहीं था, लेकिन कुछ तो याद आया है। मेरी आखिरी याद एक पहाड़ के ऊपर शक्ति रूपा लेकर खड़े होने की है। शक्ति रूपा मेरे हाथ से अलग होकर न जाने कहाँ जा गिरा। मैं भी गिरती शिलाओं के साथ लुढ़कती हुई एक नदी की धारा में जा गिरी। मैं कहाँ से आई, ये शक्ति रूपा मेरे हाथ में कहाँ से आया, ये बिल्कुल याद नहीं है। पर तभी पूरा पहाड़ हिल उठा, शायद भूकंप आया था। एक बड़ी शिला मेरे हाथ पर गिरी। नदी का बहाव मुझे एक अचेत अवस्था में न जाने कहाँ ले गया। उसी समय से मुझे पिछला कुछ याद नहीं है। नदी की धारा मुझे सागर की तरफ ले जा रही थी। मैं धारा के विरुद्ध तैरकर एक बस्ती के पास निकली। मैं शक्ति रूपा की तरंगों को पकड़ने की कोशिश करती रही। सालों तक जगह जगह पर भटकती रही, छोटे मोटे काम करके अपने आप को जिंदा रखा। फिर एक दिन मुझे शक्ति रूपा के कुछ क्षीण से संकेत मिले। वे संकेत एक स्त्री के पास से आ रहे थे। मैं उसके पीछे लग गई। जल्दी मुझे पता चल गया कि उस स्त्री का नाम राधा था और वह किसी जुपिटर सर्कस में काम करती थी। मैंने फटाफट वहीं नौकरी कर ली, इस उम्मीद में कि राधा से शक्ति रूपा का पता चल जाएगा। पर जल्दी मुझे पता चल गया कि वह भी मेरी तरह स्मृति लोप की शिकार है। मैंने हर सामान की तलाशी ली पर शक्ति रूपा कहीं ना मिला। और तब तुम पैदा हुए ध्रुव। तुम पर हमलों की श्रृंखला शुरू हुई। ना तुमको पता है, ना राधा को और न किसी और को, कि मैंने कम से कम 4 बार तुम पर हमला करने आए दुश्मनों को या तो मार गिराया या भगा डाला। मैं इस उम्मीद में राधा के साथ बनी रही कि कभी ना कभी तो उसकी स्मृति वापस आएगी और मुझे शक्ति रूपा का पता चल जाएगा। पर सर्कस में लगी आग ने उस उम्मीद को भी छीन लिया। तुमको बिल्कुल याद नहीं कि तुम कहाँ से आई हो? कहीं डॉक्टर सच तो नहीं कह रहा था कि तुम्हारा डीएनए हमसे अलग है? मैं नहीं जानती कि ऐसा है या नहीं, या फिर डीएनए क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्ति रूपा के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।